क्लियर है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू क्लास एंड न्यू टॉपिक एंड न्यू सब्जेक्ट। आज आपका एक नए शानदार क्लास का शुरुआत करने जा रहा हूँ, वह है आपका क्लास 12th। और 12th में हम लोग पढ़ेंगे, आज का सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये सब जानने से पहले आपने 11th में क्या पढ़ा उसको एक बार आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद 12th में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। आज पहला लेक्चर आपका होगा और पहला लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन के रूप में होगा और सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है मुझे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस जानने के बाद फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, किस किस टॉपिक को मेंशन किया गया है, और आपका जो लेक्चर चलेगा वो एनसीईआरटी बेस पे रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी को ही बेस मान के हम लोग इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात कि फर्स्ट वॉल्यूम में क्या दिया हुआ है, सेकंड वॉल्यूम में क्या मेंशन किया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टॉपिक को डिस्कस करना, और टॉपिक के अकॉर्डिंग्स हम लोग अगर पढ़ेंगे और अच्छी बात है। और सिलेबस क्या है, आपकी फर्स्ट वॉल्यूम में क्या सिलेबस मेंशन किया हुआ है, सेकेंड वॉल्यूम में क्या सिलेबस मेंशन किया हुआ है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस का नॉलेज अगर रहेगा आपको तो अच्छी तरह से कोई भी टॉपिक क्या पढ़ा आपने क्या नहीं पढ़ा, ये सब जानकारी आपको अच्छी तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या हमने अब तक पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि सिलेबस जान गए तो सिलेबस में ये तो क्लियर होता चला जाता है कि हमने ये पढ़ लिया, इस टॉपिक को मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नेक्स्ट ये बचा हुआ है, इतना मेरा प्रिपेयर हो गया है, ये छूटा हुआ है। ये सब सिलेबस देखने के बाद मालूम चल जाता है। तो पहले जानेंगे हम लोग क्या सिलेबस, उसके बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। आज का पहला और शानदार बैच का पहला टॉपिक एंड पहला लेक्चर्स। देखिए आपका टॉपिक क्या है, मतलब आपका सिलेबस क्या क्या उस टॉपिक में मेंशन किया गया है। पहला चैप्टर्स क्या दिया हुआ है, सेकंड क्या दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्या दिया हुआ है, सिक्स क्या दिया हुआ है, सेवन्थ क्या दिया हुआ है, एट क्या दिया हुआ है, 9, टोटल 9 चैप्टर ही इंक्लूड किया गया है। और बिल्कुल एनर्जेटिक लेवल से होकर ही पढ़ाई कीजिए। देखिए मेंटल प्रेशर मत लीजिए, पहली बात मैं बार बार कहता हूँ, मेंटल प्रेशर मत लीजिए। बिल्कुल एकदम बोरियस होकर ही पढ़ाई नहीं की जाती है, एकदम शानदार माइंड को फ्रेश करके ही पढ़ाई करो, क्योंकि माइंड को फ्रेश करके पढ़ाई करोगे तो जो भी इस टॉपिक में आने वाला है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब प्रेशराइज से पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है ना? जो जो टॉपिक पढ़ो एकदम क्लियर करते हुए, नहीं आ रहा है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको देखो, वॉच करो। ठीक है, नहीं तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में आप बता दो, मैं उसका डाउट सेक्शन भी आप ले लिया करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में कितने फार्मूले हैं, उस टॉपिक में कौन कौन से डेरिवेशन आने वाले हैं, उस टॉपिक की थ्योरी क्या है, ये सब उसमें न्यूमेरिकल क्या है, ये सब खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा। ठीक है, और आपको भी यही काम करना है, मेरे साथ ही ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब बात करने के टाइम खत्म, अब शुरू करते हैं आपका पहला सिलेबस का पहला चैप्टर्स क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वॉल्यूम का पहला टॉपिक मेंशन किया हुआ है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी का क्या मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको कहते हैं हिंदी में वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है कि वैद्युत विभव क्या होता है, धारिता क्या होती है, इसके बारे में मुझे बात करना है। सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमको विद्युत धारा के बारे में बात करना है, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि आवेश कैसे मूव करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में बात करना है। अगला टॉपिक चैप्टर दिया हुआ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में दिया हुआ है।
कि आपका चुंबकत्व क्या होता है और मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, उसके बारे में बात करना है। अगला दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन के बारे में बात करना है। और फिर दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करना है। और फिर आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 9 चैप्टर्स इसमें मेंशन किया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, देखिए ये हो गया स्क्रीनशॉट। टॉपिक समझ में आ गया ना, क्या क्या था इसमें इंक्लूड किया हुआ है आपके चैप्टर्स में। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ये जो दिया हुआ है इतना, ये सब एक बार अगर आप जानकारी कर लेंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस फर्स्ट वॉल्यूम से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे तो सभी टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। जितने थ्योरम्स हैं, गॉस थ्योरम पढ़ना होगा, यहाँ दिया हुआ है। कूलॉम्स लॉ पढ़ना है तब भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, गॉस की प्रॉपर्टियाँ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, डाइपोल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, मल्टीपल चार्ज के लिए क्या होता है, डाइपोल के लिए क्या होता है ना, कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये सब टोटल डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और यहाँ से एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics, that means the property of electrons, the property of electricity। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की भी अवधारणा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से। ठीक है, ये सब जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जानेंगे पहले कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही डिपेंड है चार्ज पे। चार्ज जानेंगे, चार्ज क्या कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, चार्ज की यूनिट क्या होती है, उसके बारे में धीरे धीरे बात करते हुए चलेंगे हम लोग। किसको लेकर, कूलॉम्स के नियम पे चलेंगे। ठीक है, तो चार्ज के बारे में जानेंगे हम लोग। चार्ज क्या है, चार्ज। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस किया जाए कि चार्ज को कहते हैं हिंदी में क्या, आवेश। चार्ज को कहते हैं हिंदी में आवेश। क्या है आवेश, क्या होता है। अच्छी इसकी अवधारणा पहले समझ में आ जाए अच्छी तरह से, तो फिर हम लोग चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए टॉपिक जो मेंशन किया हुआ ना, चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कुछ, सभी लोगों ने जितने डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर को लिया। मतलब कहने का यह है कि जितने साइंटिस्ट इसमें आए सभी लोगों ने अलग अलग तरह से डिफरेंट टाइप के मैटर्स को लेकर और प्रूफ किए कि चार्ज कहाँ से, कैसे, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत था। किसी ने अंबर नामक मैटर्स को, जानते हो ना अंबर नामक क्या होता है, अंबर नामक पदार्थ को लिया, ऊन होता है ना, ऊन से रब किया, तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। या सबसे बेस्ट एग्जांपल बताएं आपको, आप कभी भी एक कागज के टुकड़ा लो, ठीक, एक कागज का टुकड़ा लो, कागज के टुकड़े को लेकर एक्सपेरिमेंट करना घर पे, कागज के टुकड़े को लेकर उसको थोड़ा सा इस्त्री कर लो, प्रेस कर लो। ठीक, प्रेस करने के बाद टीवी है ना, टीवी के स्क्रीन पे ले जाओ टुकड़े को टीवी के स्क्रीन पे ले जाओ। देखो तुरंत क्या करेगा, टीवी का जो स्क्रीन होता है, जो पर्दा होता है, तुरंत टुकड़े को खींच लेगा अपनी तरफ। ऐसा एक्सपेरिमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, तो वहां से भी मालूम चला कि ये चार्ज का मतलब क्या है। चार्ज के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एबोनाइट की रॉड आती है, एक क्या आती है, एबोनाइट की रॉड। उन्होंने एबोनाइट की रॉड को सिल्क पेपर पे या तो कह दें कि कैट का जो फर होता है ना, बिल्ली के जो फर होता है,
उस पर रब किया, तो रब करने के बाद भी देखा कि उनके अंदर भी अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी आ रहा था, खींच रहा था अपने तरफ या उसको रिपल कर रहा था, तभी वहां से आया। आपने एक एग्जांपल और बताया आपको, जैसे कम होता ना, कम कंघा, कंघा से जब बाल पे रब करते हो ना, तो बाल के अंदर और कंघे दोनों के अंदर अट्रैक्शन का गुण आना शुरू हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कुछ ऐसे मैटर्स थे जिसके अंदर रिपल्सन हो रहा था, कुछ ऐसे मैटर थे जिसके अंदर क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। व्हेन द ग्लास रॉड रब्ड अ सिल्क पेपर, द नेगेटिव चार्ज अपीयर द सिल्क पेपर। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पेपर के साथ, मान लीजिए सिल्क पेपर कुछ भी हो, उससे रब करेंगे ना, तो ग्लास रॉड पे क्या होने लगा, सिल्क पेपर पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेम चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपीयर द ग्लास रॉड। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास रॉड, सपोज करिए ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये क्या है, सिल्क पेपर था, ये सिल्क पेपर। जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो इन दोनों ग्लास रॉड और सिल्क पेपर पर नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, और ग्लास रॉड पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों में देखा गया कि दोनों क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे, है ना। इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप के हमने लिया मैटर्स को, पदार्थ को, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये मालूम चला कुछ ऐसे थे जिसके अंदर जो रिपल कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो अट्रैक्ट कर रहे थे। तब वहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब इनकी प्रॉपर्टी उनके अंदर आना शुरू हो जाएगा ना, तो जो मटेरियल होगा ना वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब क्या, वो चार्जेबल हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, उसके अंदर चार्ज आ जाएगा, वो मैटर्स को या किसी भी टीनी पार्टिकल को खींचना शुरू कर देंगे। और उसी चार्ज इलेक्ट्रिफाइड से ही बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिफाइड होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर चार्ज आना शुरू हो गया, और इलेक्ट्रिफाइड से ही क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। मेरी बात समझ में आ रही है ना। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है यार ये चार्ज का। तो हमने एग्जांपल दिया ग्लास रॉड का और सिल्क पेपर का, कि ग्लास रॉड अपीयर द पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पेपर अपीयर द नेगेटिव चार्ज, दे आर अपोजिट चार्ज, वी अट्रैक्ट टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिए। तो ये था एक्सपेरिमेंट था अलग अलग साइंटिस्ट का कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के हमने लिया और इसको एक दूसरे के पास लाया तो रिपल हुआ, कुछ एसएम लाया तो रिपल हो गया, अपोजिट लाया तो अट्रैक्ट हो गया। तो ये मालूम चल गया कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। ये कंफर्म हो गया कि चार्ज आर टू टाइप्स, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक का नाम था मेरे भाई, एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एक का नाम था पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम था नेगेटिव चार्ज। अब बताओ कि हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब सेम चार्ज को पास में ले जाते थे तो रिपल करते थे, अपोजिट चार्ज को हम अगर लाते थे पास में तो अट्रैक्ट करते थे, है ना। अपोजिट चार्ज क्या करते थे, एक दूसरे को खींच रहे थे, और सेम चार्ज क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों में क्या होगा मेरे भाई, अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर ये माइनस था, अगर ये प्लस है, तब भी यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, तब भी यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मेरी बात समझ में आ रही ना, तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब कि अगर अपोजिट चार्ज दोनों हैं, चाहे वो प्लस के फॉर्म में हो चाहे माइनस के फॉर्म में हो, तो वहां पे कंफर्म में अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब सेम चार्ज आया
मैंने देखा इसको एक्सपेरिमेंट करके कि जब सेम चार्ज आया, सेम चार्ज का मतलब या तो दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस हो, तो इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, रिपल्सन होना शुरू हो गया। ये एक दूसरे को दूर भगा रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, दूर भगा रहे थे, एक दूसरे को दूर भगा रहे थे। इनमें अट्रैक्शन नहीं हो रहा था बल्कि रिपल्सन हो रहा था। तो सेम चार्ज ऑलवेज बी रिपल्सन बट अपोजिट चार्ज ऑलवेज बी अट्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर वही अपोजिट चार्ज होगा, डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो वो दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चार्ज की अवधारणा समझ में आ गई कि चार्ज कैसे हुआ। तो कुछ प्रॉपर्टी लिख दे चार्ज के बारे में कि चार्ज की प्रॉपर्टियां क्या है। तो आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज समझ में आ गया ना कि प्रॉपर्टी, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए मेरे भाई, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है। ये पहला है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज पहला लाइक चार्ज, लाइक चार्ज ऑलवेज बी रिपल्सन, रिपल्सन। दूसरा अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज ऑलवेज बी अट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं? अनलाइक चार्ज मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक क्या, माइनस, तब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और लाइक चार्ज का मतलब कि दोनों क्या होना चाहिए, प्लस प्लस हो या दोनों क्या हो, माइनस माइनस, ठीक। तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि चार्ज की उदाहरण है। हाँ, थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि चार्ज क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या समझ रहे हो, ये जस्ट लाइक ए करंट, एक करंट की तरह बिहेव करता है। करंट भी क्या होता है, वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया, चार्ज के अंदर एडिटिव नेचर पाया जाता है। मतलब क्या, चार्ज के अंदर क्या आएगा, चार्ज इज एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर मतलब क्या, कि प्लस का भी प्रॉपर्टी इसके अंदर होगा, माइनस का भी प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए रहेगा, +2 माइक्रोकूलम अगर हम दे दें आपको एग्जांपल, +2 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम। एक बात बताओ, प्लस माइनस प्लस, तो इसके अंदर एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, कि अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए मेरे भाई। तो ये देखिए -6 और ये 8 + 2 10, 10 में से 6 चला जाएगा, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे ना, दोनों सेम चार्ज है। तो 8 और 2 10, 10 में से 6 जाए क्या आ जाएगा, +4 माइक्रोकूलम। आगे हम बात करेंगे माइक्रोकूलम क्या होते हैं, मिलीकूलम क्या होते हैं, कूलम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि चार्ज की इतनी प्रॉपर्टियां होती हैं, चार्ज की इतनी प्रॉपर्टियां होती हैं।
ठीक, चलिए तो हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इतना कंफर्म हो गया ना? चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। कि यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो सेकंड पढ़ेंगे हम लोग क्या, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए बिल्कुल समझ में आएगा आपको अगर कंसंट्रेट होके पढ़ाई करेंगे। एक एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। जितने टॉपिक मेंशन किया गया है उसमें पॉइंट वाइज दे के आपके एनसीईआरटी में सबको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। बट आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, ठीक है, और मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगर नोट्स की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको हम नोट प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको आप कॉपी करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज की यूनिट तो कूलाम होती है, सब लोग जानते हैं क्या होती है, कूलाम होती है, COUL। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम भी होती है। ये तो हम लोग पहले जानते आ रहे हैं कि कूलाम होती है। कूलाम सर नेम है साइंटिस्ट का, कूलाम। इसी पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ क्या होते हैं, ठीक है। तो ये है वह कूलाम्स। देखिए लेकिन हम, ये बहुत बड़ी यूनिट है ना, ये लार्ज यूनिट है ना, हमको इतनी बड़ी यूनिट लेकर क्या करेंगे, हमको छोटी यूनिट से ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम लोग बात करेंगे ना इसमें सबके सब क्या होंगे, छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट का ही काम पड़ेगा। माइक्रो कूलाम के बारे में बात करेंगे, मिली कूलाम के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल लगाते समय पीको आ जाएंगे, माइक्रो आ जाएंगे, आपके मिली कूलाम क्या हो जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। इसके बारे में हम लोग जाना जाए तो एक तो कूलाम हो गया, दूसरी क्या होती है, मिली कूलाम। देखिए स्मॉल एम कैपिटल मिली कूलाम, और दूसरा क्या होता है माइक्रो, ऐसे डंडा लटका दीजिए, माइक्रो कूलाम कहते हैं, ठीक है। तो इसके ये दो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये तो बहुत लार्ज यूनिट होता है, और भी स्मॉलेस्ट और भी होंगे। तो आप बताइए कि यह है मिली कूलाम। मिली कूलाम का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ कूलाम, ठीक है। और माइक्रो कूलाम का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 कूलाम। कभी भी मिली और माइक्रो का ही क्वेश्चन बन के आएगा तो आप तुरंत उसको पहले कूलाम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखिए तो 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻³ कूलाम, और 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻6 कूलाम, ठीक है। तो ये दो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं किसके, चार्ज के। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, माइक्रो और मिली के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्या, जब हम लोग ये जान गए कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम लोग समझ में आ गया ना, फिर चार्ज की यूनिट क्या होती है ये भी जान गए, उसके बारे में सब लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक का, वह है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए हो गया। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, ये देखिए यह है आपका। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, कंडक्टर के बारे में क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लोग करंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और कूलाम्स लॉ के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो पहले देखा जाए कि व्हाट इज द कंडक्टर। देखिए जो टॉपिक मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही सब पढ़ा जा रहा है हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का मतलब क्या समझे आप, कंडक्टर का मतलब समझे क्या आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। कुछ तो जानते होंगे कंडक्टर, अरे गुड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कंडक्टर का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट। करंट का फ्लो कैसे होता है, अगर जिसमें करंट का फ्लो होता है वही कंडक्टर होता है। कंडक्टर जैसे बस कंडक्टर होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो सेम काम कंडक्टर का होता है, वही काम कंडक्टर यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉन भी सेम वही काम करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसके बारे में अभी बात किया जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ करंट। करंट का जिसमें फ्लो होता है वो कंडक्टर होता है, और जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है उसे कहते हैं इंसुलेटर। ठीक, करंट का फ्लो नहीं होता है उसे कहते हैं क्या? इंसुलेटर। और जिसमें करंट का फ्लो होता है उसे कहते हैं कंडक्टर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये बिल्कुल बेसिक है जो आप लोग पहले से जानते आए हुए हैं। ठीक, इसमें एक दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करा रहे हैं कि आप एक बार जान लो उसके बारे में। हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये देखिए कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक बात मुझे बताओ ध्यान से कि चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज को आप कभी भी फ्रैक्शन के रूप में, डेसिमल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कभी भी अगर होगा तो वो एक इंटीजर की फॉर्म में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बिल्कुल, अच्छा, बहुत शानदार टॉपिक दिया हुआ है, एकदम बोरियस मत होइए, मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़िए एकदम, और बिंदास माइंड को फ्रेश करके, माइंड को सेट करके ही पढ़ा कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए। देखिए, फिजिक्स वैसे तो होता है टॉप यार, होता है यार फिजिक्स। अगर आपको आना शुरू हो जाए ना तो लगेगा बहुत आसान है, और नहीं आएगा तो दिक्कत तो है। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं पैदा करना है, अरे हमको तो इसमें इंटरेस्ट पैदा करना है मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम देना है मुझे, बोर्ड निकालना है, बोर्ड का पेपर मुझे देना है, तो मुझे क्यों इसमें बोरियस महसूस करूं? अरे मुझे इंटरेस्ट से पैदा करना है, इस इंटरेस्ट से पढ़ना है, और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करवा के रहेंगे और आप भी एक एक टॉपिक को क्लियर करके रहेंगे। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आया कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, कभी भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो किस में लिखेंगे? वो एक इंटीजर के फॉर्म में होगा। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, पहले इसका एग्जांपल दे रहा हूं। एक बात बताओ, आपको बहुत तेज से भूख लगी, ठीक, आप गए मार्केट में, दुकान दिखा आपको फल वाला, आपको केला खाने का मन किया, आपको सेव खाने का मन किया, या आपको मान लीजिए अंडा ही खाने का मन कर दिया। ठीक, अंडा ही खाने का मन कर दिया, तो क्या दुकानदार से कहेंगे क्या? अगर मान लो आप ऑमलेट ही खाने शुरू कर दिए, अंडा ही खाना शुरू कर दिए, या आपने केला ही खाना शुरू कर दिया, तो दुकानदार से क्या डिमांड करेंगे आप? दुकानदार से कहेंगे 1 दर्जन केला दीजिए, अगर भूख ज्यादा है तो 1 दर्जन दीजिए, कम है तो आधा दर्जन दीजिए, काम चला लेंगे। हाँ, उससे कम भूख है तो 2 केला दीजिए, उससे कम है तो 1 केला। आप दुकानदार से थोड़ा कहेंगे कि मुझे आधा केला दीजिए। हाँ, दुकानदार से कहेंगे कि मुझे आप आधा केला दीजिए? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो आधा केला क्या करेगा लेकर? आधा आपको देगा तो आधा क्या करेगा? कहेगा कि ऐसा काम करो कि चले जाओ, जाओ कहीं और मिल जाएगा केला तुमको, आधा केला। हाँ, तो कभी भी आधा केला आपको नहीं देने वाला है। बात समझ में आ रही है ना? सेम वही होता है इलेक्ट्रॉन का भी। इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कभी डेसिमल में नहीं जाएंगे, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, वो इंटीजर के रूप में जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 एफ सो ऑन, n इलेक्ट्रॉन। वही बनता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आया ना? उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन यही होता है, वो हमेशा इंटीजर के रूप में होता है, वो डेसिमल के रूप में नहीं होता, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये होता है। तो देखा जाए, मान लीजिए ये देखिए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये तो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी थोड़ा ना कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसा दियागा, कभी ऐसा पूछेगा आपसे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, नहीं, वो इंटीजर के फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, ऐसे इस फॉर्म में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3.2। देखो बिल्कुल ध्यान से समझिए, 19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 4.8 10⁻⁻19 कूलम। फिर भाई 4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6.4 10⁻⁻19 कूलम। डॉट 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 F1 n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यही बनता है ये चार्ज, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू n E, इसी को लिखते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, Q इक्वल टू NE। एक एक टॉपिक को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा 100%। अरे मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप, मेरा काम ही है आपको समझा के रहेंगे, और आपका काम है कि हम समझ के रहेंगे। हम जिद बना लो कि मुझे समझना है तो समझना है फिजिक्स, क्यों नहीं आएगा यार फिजिक्स। तो Q इक्वल टू NE। अब हम लिख चलेंगे किसको, करंट को। कि करंट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड जब हुआ था चार्ज, तो वो करंट का नाम दिया गया था वहां पे। तो करंट क्या होता है, करंट का द फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाई I, Q अपॉन T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है, आवेश और समय का जो अनुपात होता है, उसे कहते हैं क्या, करंट, विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो बताओ Q चार्ज है, अब हमने निकाला क्या, Q इक्वल टू NE, तो इन प्लेस ऑफ Q इक्वल टू NE लिख सकते हैं ना। चलिए, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे भाई, NE अपॉन क्या, T। एक फार्मूला आपका और बन के तैयार हो गया, NE अपॉन T। देखिए दो फार्मूले बने करंट के, एक IQ बाई T की, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा आपको तो ये लगाएंगे फार्मूला NE अपॉन T। ठीक है, तो यहां से देखा जाए करंट की यूनिट क्या होगी, तो ऐसे बेसिक यूनिट या कॉमन यूनिट करंट की एम्पियर होता है, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए करंट की यूनिट, तो ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। कॉमन यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज यूनिट ऑफ कूलाम पर सेकेंड। ओके, आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो जो पढ़ाए हैं रफली इसको नोट कर लिया करिए आप, उसके बाद अच्छी तरह से नोट बनाए कीजिए। देखिए बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया फिजिक्स का, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया फिजिक्स का, तो फिजिक्स आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा तो ये फिजिक्स आपको बहुत हार्ड लगेगा। कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बैठा गया यार, दिमाग लगाओ, कंसंट्रेट करो, क्यों नहीं दिमाग में बैठा लोगे, अरे यार हम तो बायो ग्रुप के हैं, हमको फिजिक्स नहीं आएगा। अरे यही ऐसे कैसे हो सकता है, बायो ग्रुप के हैं फिजिक्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट पैदा करो ना, तब ना आएगा। अब पहले ही दिमाग में बिठा के आए कि नहीं हमको मैथ, हम यार मैथ है इसमें यार, ये कैसे आएगा, तो ये तो कन्फर्म नहीं आएगा। इंटरेस्ट पैदा करो बस, ठीक है, तो ये नोट करो आप। अब हम लोग बात कर लिए करंट के बारे में, क्या बात कर लिए, करंट के बारे में, करंट क्या होता है, ठीक है, करंट के बारे में बात कर लिए। करंट की यूनिट क्या होती है, कॉमन यूनिट क्या होती है, एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अंडर द न्यूक्लियस या
हाँ, अंडर द न्यूक्लियस। बेचारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं और बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकल नहीं पाते हैं न्यूक्लियस बॉन्डिंग एनर्जी के कारण। और इलेक्ट्रॉन बेचारा फ्री होता है, वो घूमता रहता है, वो घूमता रहता है। वो क्या होता है, वो फ्री होता है, वो घूमता रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, और तभी तो घूमेगा तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सेल का फॉर्मेशन करता है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल बनता है वहां पे, ठीक है ना। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कि ये बेचारे होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर राउंड करता रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करता है, राउंड करता रहता है, घूमता रहता है, फ्री होता है इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तभी सेल बनता है। तो केमिस्ट्री का पार्ट्स है, आपको आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, अगर पढ़े हो जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक छूट गया टॉपिक, उसके बारे में बात कर ली जाए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, कंजर्व करना, एनर्जी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे ना। चार्ज, एनर्जी नहीं, चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या हुआ, कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। एक बात बताओ, जब चार्ज का इन्वेंशन हुआ था तो कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और दोनों चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना मेरे भाई, 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्ज होता है किस पर, प्रोटॉन पे भी, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो जब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स जीरो, और चार्ज रिमेन्स जीरो हो जाएगा, उसे कहते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड, इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जितना प्लस में आ रहा है उतना ही माइनस में आ रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो चार्ज रिमेन्स जीरो, और चार्ज रिमेन्स जीरो, दैट मीन्स चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। ये चार्ज के उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी जान गए कि क्या होते हैं, कौन किसके अंदर होता है, कौन बाहर रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस के बाहर कौन रिवॉल्व करता रहता है, ये हम लोग जान गए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ। कि कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं, कूलम्ब का नियम क्या होता है, हम लोग बात करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन, कूलम्ब्स लॉ। इससे बहुत ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखा जाए कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि आज की इतना ही रहने दे आज। चलिए, तो आज की टॉपिक बस इतना ही रहने दे रहे हैं, कल स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ इतनी देर तक बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक। और वीडियो को एंड तक ही देखिएगा, और जो बच्चे क्लास 11 से 12 में आ रहे हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा लगेगा तो, प्रेशर नहीं है, अच्छा लगेगा तो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।